नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी यादव ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेडवल हिस्ट्री एक अलग अंदाज में, एक नई दिशा में, और सीखेंगे मेडवल हिस्ट्री में सबसे पहले कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और इसका विस्तार के पीछे क्या कारण था, क्यों 6वीं शताब्दी में इस्लाम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ कि लगभग आज विश्व के हर कोने में इनके मानने वाले धर्म के लोग विद्यमान हैं। हम जानेंगे इनके पीछे क्या कारण रहा तत्कालीन उस समाज का जहां इस्लाम का जन्म हुआ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक पवित्र शहर आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसे हम मक्का के नाम से जानते हैं। दरअसल हिंदुस्तान से लगभग 4000 किलोमीटर दूरी से भी ऊपर अरब द्वीप के मक्का नामक शहर में, जो सऊदी अरबिया में है, वहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था, जो इनके जन्म के ही पूर्व इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यानी मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही इनके पिताजी इनको इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए थे। मैं बात करूं मोहम्मद साहब की माता जी का, तो मोहम्मद साहब की माता का नाम समीना था, जो मोहम्मद साहब को जन्म देने के बाद 6 महीने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद मोहम्मद साहब का लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया। जी हाँ, इसको अबू तालिब और अबू तोलिब दोनों नाम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द है जो नाम है, तो कहने और समझने में जब हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया था तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो अबू तालिब इनके चाचा ने मोहम्मद साहब का लालन पालन किया और 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री से विवाह होता है। यानी लगभग 2 गुना बड़ी औरत के साथ, स्त्री के साथ मोहम्मद साहब का विवाह होता है 25 वर्ष की अवस्था में। उस समय खदीजा जी 40 वर्ष की होती हैं। तत्पश्चात फातिमा नाम की एक लड़की का जन्म होता है मोहम्मद साहब के घर में। हालांकि उसी वर्ष से मोहम्मद साहब का जो कार्य है उसकी शैली चेंज हो जाती है और 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका जन्म धर्म के सुधार के लिए हुआ है। मोहम्मद साहब ने ईश्वरवाद पे बल दिया और मूर्ति पूजा को ईश्वर का अपमान माना। मोहम्मद साहब का ऐसा मानना था कि जो मूर्ति पूजा है वो ईश्वर का अपमान है, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं। लेकिन उस समय यानी तत्कालीन समय पे अरब देशों में मूर्ति पूजा का प्रचलन का विशेष महत्व था। लगभग हर घर में मूर्ति पूजा की जाती थी और अरब प्रायद्वीप में उस समय शैव धर्म अपने चरम पे था, अर्थात शिव को मानने वाले लोग अधिक हुआ करते थे। इसलिए शिव की मूर्तियां, शिव के लिंग, इनके पूजा किए जाते थे, जिसका तत्कालीन मोहम्मद साहब ने विरोध किया कि पत्थर में ईश्वर नहीं होते हैं, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है। उनका ये ज्ञान, ये सजेशन मोहम्मद साहब का इतना भारी पड़ा कि लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और विरोध इतना बढ़ गया क्योंकि जब किसी भी धर्म को आप तत्कालिक एकाएक बदलने की कोशिश करते हैं तो विद्रोह होना एक आम बात है। और उस समय मक्का में जहाँ कुरैश जनजाति का कबीला था, उसी कुरैश जनजाति के कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्हीं की कुरैश कबीले ने इतना विरोध किया कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अब इस डेट को दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये डेट है जिस डेट में मोहम्मद साहब ने
मक्का को छोड़कर मदीना प्रस्थान किया था वो है 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। अगर आप देखेंगे तो अपने प्यारा भारत के बाद इधर जाओगे तो अरबियन सी अगर आप पार करोगे तो ये रेड सी है जो लाल सागर है, उसके ऊपर इधर ओमान और इधर नीचे आप जाओगे तो यमन और यहाँ पे सऊदी अरब पड़ता है। और सऊदी अरब में इस स्थान पे मक्का है, तो मक्का में सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। लेकिन 622 ईस्वी में मक्का से थोड़ी उत्तर की ओर जाओगे तो मदीना नामक एक कबीला पड़ता था, अब तो शहर में तब्दील हो गया है, वहाँ जाके मोहम्मद साहब बस गए। और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना इस्लाम धर्म में हिजरी सव्वत कहलाया, अर्थात उसको इसी को आज लोग हज के नाम से जानते हैं, इसी को तीर्थ मानते हैं। जिस तरह मोहम्मद साहब अपना घर छोड़ के जिस कष्ट उठाकर मदीना गए थे, तो ऐसा माना जाता है यदि आप मक्का से मदीना जाते हैं तो उसे हज का दर्जा दिया गया है, अर्थात तीर्थ का दर्जा दिया है, ये तीर्थ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना ही हिजरी कहलाता है, यानी हिजरत कहलाता है, हिजरी संवत की स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मोहम्मद साहब जिस कबीले में मदीना में जाके बसते हैं, देखते ही देखते मोहम्मद साहब का वहाँ पर वर्चस्व बढ़ जाता है और मोहम्मद साहब उस क्षेत्र के मुखिया बन जाते हैं। जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना में आते हैं, अपना ज्ञान लोगों को देते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, ईश्वर एक है, उनकी बातों का धीरे धीरे लोग आम जनमानस में विश्वास होता है और उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती चली जाती है। तब इसके बाद क्या होता है कि इसी विरोध के बीच जब मक्का के लोग विरोध कर रहे थे, मदीना में उनके फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मोहम्मद साहब के जो चाचा थे अबू तालिब, उनका देहांत हो जाता है और मक्का के जो कुरैश लोग थे वो लोग क्या करते हैं, मौके का लाभ उठा के मोहम्मद साहब के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, युद्ध घोषित कर देते हैं। तत्पश्चात 3 युद्ध होता है। तीनों युद्धों में मोहम्मद साहब विजयी होते हैं और जीत के बाद उनका जो कद है वो और बड़ा हो जाता है। वो मदीना के उस कबीले से बाहर निकलकर लगभग सऊदी अरब के पूरे द्वीप में धीरे धीरे उनका ज्ञान, उनका धर्म परिवर्तन जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो बढ़ने लगता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि मदीना के चारों ओर मोहम्मद साहब की चर्चा होने लगती है और उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। मोहम्मद साहब द्वारा दिया गया ज्ञान कुरान नामक पुस्तक में संकलित हुआ है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ आपको पता होगा बाइबिल है, जबकि सिख भाइयों का पवित्र ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ है। इसी तरह इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। कुरान वास्तव में मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई शिक्षाओं का एक संकलन है। जिस शिक्षा को मोहम्मद साहब ने दिया उसका जिस पुस्तक में संकलन किया गया दैट इज कुरान। अब मोहम्मद साहब ने 5 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया कि जैसे नमाज आपको रखना है, सजदा आपको करना है, रोजा आपको रखना है और जकात आपको देना। जकात मीन्स टैक्स, रिलीजन टैक्स, धार्मिक कर देना है। तो इन सब 5 चीज़ों को मोहम्मद साहब ने बताया था और 5 टाइम नमाज पढ़ने पे बल दिया कि 5 टाइम आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, यानी ईश्वर के सजदे में झुक जाइए आप। अब आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में। आगे मोहम्मद साहब का जो ज्ञान है वो मक्का से बढ़ के उत्तर की ओर सीरिया तक पहुंच जाता है। इसी बीच 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उनके द्वारा दिया गया धार्मिक ज्ञान अब धार्मिक और राजनीतिक पद में तब्दील हो जाता है और उनका कोई अंत में वारिस नहीं होता है। तत्पश्चात उनके पद को खलीफा पद माना जाता है। खलीफा मतलब
एक धार्मिक और राजनीतिक पद हुआ करता था, लेकिन उनका वारिस ना होने की वजह से जो उनके शिष्य लोग थे, जैसे अबू बकर की बात करें हम, उमर, उस्मान वगैरह, अब एक तरफ उनके दामाद अली, जो उनके फातिमा उनकी बेटी थी, उनके पति हजरत अली, इन लोगों में चर्चा होने लगती कि क्या जो मोहम्मद साहब के खून के लोग हैं, यानी उनके बेटी के पति हजरत अली, उनको इसका वारिस बनाया जाए, या इस पद का खलीफा का, क्या जो उनके आसपास लोग रहते थे, जो उस समय जब वो घर छोड़ के चले आए थे, उनकी सेवा करते थे, उनको वारिस बनाया जाए। अंततः इसमें काफी दिन तो चर्चाएं चलती है। उसके बाद आपको पता होगा अबू बकर पहला खलीफा बनते हैं मोहम्मद साहब के बाद, उसके बाद उमर, फिर उस्मान, उसके बाद अली आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मोहम्मद अली जब चौथे नंबर के खलीफा बनते हैं तो उनके साथ कौन सी घटनाएं होती हैं कि करबला में, सीरिया, जो एक पश्चिमी एशिया में सीरिया है एक देश, वहाँ पे करबला नामक स्थान है, वहाँ पर वो अपने धर्म और अपने पुत्र की रक्षा के लिए किस तरह कुर्बान हो जाते हैं, और उन्हीं की शहादत को हम इस्लाम में मुहर्रम मानते हैं। मुहर्रम वास्तव में हजरत मोहम्मद अली की शहादत और उनके पुत्र जैसे हसन और हुसैन के शहादत को ही मुहर्रम माना जाता है। तो हम आगे मानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम कैसे शिया और सुन्नी में बटा, और किस तरह सीरिया का शासक जो उमैदा था, उसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम वहां से शपथ लेता है कि उसे हिंदुस्तान पे आक्रमण करना है, और वहां से निकलता है विश्व विजय के लिए कि वो इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में करेगा। चाहे लोग उसे मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो बलपूर्वक उसे मनवाया जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे आगे कि उमैदा का शासक मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है 712 ईस्वी में और भारत पे आक्रमण करता है। इन सभी विषयों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास दोस्तों यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं एक समरी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आज हम लोग पढ़ें कि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जो उनके जन्म के पहले ही अलविदा कह गए थे। उनकी माता समीना 6 माह के बाद मोहम्मद साहब को छोड़कर अलविदा कर जाती हैं। उनके चाचा अबू तोलिब उनका लालन पालन करते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री से उनका विवाह होता है, और 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो रसूल यानी सिद्ध पुरुष, नबी यानी सिद्ध पुरुष यानी रसूल यानी एंजल, देवदूत कहलाते हैं, कि वो पृथ्वी पर ईश्वर का जो बात है उसको पहुंचाने के लिए आम लोगों तक आए हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्त होती है, जब वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो उनका और उनके ज्ञान का विरोध किया जाता है। विरोध इतना बढ़ता है कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले आते हैं, और मदीना में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जाती है, और उनका दिया हुआ ज्ञान लोगों के भीतर समाहित होने लगता है। लोग उसको समर्पित करने लगते हैं अपने आप को उस धर्म के प्रति, और धीरे धीरे ये धर्म, उनका वो ज्ञान मक्का से निकलकर जो मदीना आया था, मदीना से निकलकर वो सीरिया दशमिक तक पहुंच जाता है, और कैसे फिर हिंदुस्तान जैसे अखंड भारत में आता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर एक टॉपिक ये IAS की बुक और NCERT की किताबों से लिया गया है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, तो किसी भी वक्तव्य के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सब कुछ इतिहास है, ना कि किसी धर्म से इसको जोड़ा जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को जरूर समझेंगे और हमारे विषयों को महत्व देंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन प्लीज, अगर आप लोगों को चैनल थोड़ा भी पसंद आया हो, हमारी दी हुई ज्ञान समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।